राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के हालिया बयान के बाद, जिसमें उन्होंने मुल्क में बढ़ते हुए मंदिर मस्जिद तनाज़ात पर अपनी तशवीश का इजहार किया था, आरएसएस के अंग्रेज़ी तर्जुमान ऑर्गेनाइज़र ने अपने ताज़ा शुमारे में एक नया और मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार किया। मैगज़ीन में कहा है कि मुल्क में जारी ये तनाज़ा सोमनाथ से संभल तक और इससे आगे तक एक तहज़ीबी इंसाफ की जंग है। आरएसएस के सरबराह ने चंद रोज़ कबल ये कहा था कि मुल्क में मुतअद्दिद मंदिर मस्जिद तनाज़ात फिर से उठने लगे हैं और कुछ अफराद इन मसाइल को उठाकर खुद को हिंदुओं का रहनुमा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन भागवत ने यह भी कहा था कि ऐसे मसाइल हैं जिन्हें हल करने की ज़रूरत है ताकि समाज में अमन कायम रह सके। इसके फ़ौरन बाद ऑर्गेनाइज़र मैगज़ीन ने अपने ताज़ा शुमारे में एक मजमून शाये किया जिसमें कहा है कि ये लड़ाई मजहबी गलबे की नहीं बल्कि हिंदुस्तानी तारीख़ की सच्चाई को जानने और तहज़ीबी इंसाफ हासिल करने की है। इस मजमून में दावा किया गया है कि तारीख़ी हकीकत को जानने की लड़ाई सिर्फ हिंदू मुस्लिम सवाल तक महदूद नहीं बल्कि इसका मकसद हिंदुस्तान की कौमी शनाख्त की तस्दीक और समाजी इंसाफ का हुसूल है। ऑर्गेनाइज़र के एडिटर प्रफुल्ल गीतकर ने अपने इदारे में लिखा है कि सोमनाथ से लेकर संभल तक ये लड़ाई महज मजहबी गलबे की नहीं बल्कि कौमी और तहजीबी सच्चाई के बारे में है जिसे मंजर आम पर लाने की ज़रूरत है। इसमें कहा गया है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को मजहब पर हमला करने वालों से अलग करना ज़रूरी है और इसके ज़रिए एक ऐसी बहस को जन्म देना होगा जो हर तबके को शामिल करे और जो समाजी इंसाफ की राह पर गामज़न हो। गीतकर ने मज़ीद कहा है कि हिंदुस्तान में तारीख़ी हकीकत को छुपाने की कोशिश की गई है, ख़ास तौर पर उन शख्सियात और जमातों की जानिब से जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस तनाज़े में मुलव्विस करने की कोशिश करती हैं। इसमें कहा गया है कि ये लड़ाई सिर्फ सियासत या इंतखाबी फ़ायदा हासिल करने के लिए नहीं बल्कि इसका मकसद तारीख़ी हकीकत को अवाम के सामने लाना और तहज़ीबी इंसाफ का हुसूल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इन्क़िलाब न्यूज़, नई दिल्ली। ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे। तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत। आता काही बाहेरूनही आल्या आहेत ज्यांच्यामध्ये चुकीनी का होईना पण कट्टरपणाची परंपरा आहे। त्यांचं राज्य इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आमचं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे, पण आपला देश आता संविधानानुसार चालतो। तिथे कोणाचं राज्य नसतं, जनता आपली प्रतिनिधी निवडून देते, जे निवडून येतील ते राज्य चालवतील, राज्य जनतेचं असतं।